क्या आपको पता है कि आपका कामयाब होना कितना ज़रूरी है? क्या आपने खुद से सवाल किया कि 6 महीने बीत गए लेकिन फिर भी क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? इन 6 महीनों में आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कितने एफर्ट्स लगा रहे हो? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आखिर मेहनत करने में, हार्ड वर्क करने में और खुद को तकलीफ देने का मन क्यों नहीं करता? जब किसी काम का रिजल्ट बहुत ही भयावह और ख़तरनाक होता है तब इंसान उसको पूरा होने से डरता है। वो हमेशा अवेक रहता है कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। एक आर्मी का कैंप था, उसमें बड़ा ही सख्त नियम था कि जो भी सुबह 6 बजे के बाद उठेगा उसे ठंडे पानी से नहला दिया जाएगा। और ये बात बोलने मात्र से नहीं, उस इंसान के बेड के आसपास ठंडे पानी की 10 बाल्टियाँ रख दी जाती थी। जब एक नया सैनिक आया तो उसे इस नियम के बारे में बताया गया और 10 पानी से भरी ठंडी बाल्टियाँ उसके बिस्तर के पास रख दी गई। वो भी नया था, उसको इस नियम के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उसने सुना था, बस उसे लगा कि ये कोई यूं ही नियम होगा, भला क्या फ़र्क पड़ता है। वो ठंडी की रात में चुपचाप कंबल ओढ़ के सो रहा था। वो अपने आराम में इतना मशगूल था कि सुबह 6 बजने वाले उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगा। लेकिन ठीक सुबह के 6 बजते ही उसके ऊपर 10 ठंडे पानी की बाल्टियाँ गिरा दी जाती हैं। वो ठंड में कांपने लगता है और सभी लोग उसके सामने खड़े हो गए जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ये नज़ारा बड़ा डरावना था। आपको क्या लगता है, क्या वो अगले सुबह भी ऐसी गलती करेगा? नहीं, वो 6 बजे से पहले किसी भी कीमत पे उड़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है अगर ऐसा नहीं होता तो बिना किसी 1 मिनट की भी देरी के अंजाम बहुत बुरा होगा। उसका माइंड इस बात को ट्रिगर कराता है कि कुछ डरावना है, कुछ भयावह है, इसलिए तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन घर पे ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि घर पे आप अलार्म को रोक सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए और सो सकते हो, टाल सकते हो, बहाने बना के थोड़ा और आराम करने का मौका ढूंढ सकते हो। शायद इसीलिए आप अपने आप को ये बात नहीं बता सकते कि ये चीज़ें डरावनी नहीं है। ज़्यादातर फ्लाइट्स अपने टाइम पे चलती हैं और हर कोई यही चाहता है कि फ़्लाइट को टाइम से बोर्ड करे। कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके लगाए गए पैसे ऐसे वेस्ट हो जाए। वो ब्लेम नहीं कर सकता, इसीलिए वो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जहाँ पे उसे नुकसान होने की आशंका है वो टाइम से पहले पहुँचता है, क्योंकि उसका मन जानता है अगर देरी हुई तो अंजाम शायद डरावना और नुकसानदायक हो सकता है। दिमाग को बस यही बात जाननी चाहिए कि वाकई में जो चीज़ें मिलनी है, जो चीज़ें करनी है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और उसका रिजल्ट कैसा हो सकता है। अगर रिजल्ट डरावना और भयावह नहीं है और नुकसानदायक भी ना हो, फिर तो मन बिल्कुल आराम से चिंता मुक्त होकर बेफिक्र रहेगा। लेकिन अगर कुछ उसके उल्टा हो रहा है फिर दिमाग हमेशा अलर्ट मोड पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने की आवश्यकता है। 6 महीने क्या 6 साल भी बीत जाएंगे, आप ऐसे ही डीएक्टिवेट मोड में रहोगे। हर दिन निकलता जाएगा। जब तक आपको हर दिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, तब तक आप खुद से काम करवाने के लिए खुद को उतना प्रेरित नहीं कर पाओगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको कोई दोस्त है और आपको पढ़ाई करनी है। अब बार बार पढ़ाई से भटक जाते हो, न तो वो पढ़ पाता है और न ही आप पढ़ पाते हो। फिर आपको कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो दोनों को ही उससे बांध के रखे। आप कहीं से भी 500 रुपये और उसके भी 500 रुपये इकट्ठे करो, उसे एक लिफाफे में डालो और उसका भी 500 रुपये उस लिफाफे में डाल के रख दो। और दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके तय कर लो कि जो भी पढ़ाई करने से 2 घंटे के पहले उठेगा वे अपने 500 रुपये हार जाएगा और 1000 रुपये दूसरे को मिल जाएंगे। ये चीज़ें दोनों को बांध के रखेगी। अगर जरा सा भी गलती हुई तो फिर 500 रुपये गए समझो। इसीलिए चीज़ें 2 घंटे तक आपको बांध के रखने के लिए मजबूर कर देगी। एग्जाम्पल छोटा सा है लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल है। ये इस बात को दिखाता है कि मन कैसे किसी लालचवश या किसी डिसिप्लिन के चक्कर में हमेशा अपने काम को पूरा करने पर ध्यान देता है। ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल है, आप इसे हर दिन के लिए भी आजमा सकते हो या फिर कुछ इस तरह की और चीज़ें भी कर सकते हो जिससे आपके दिमाग को ये चीज़ें लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ खास है और कुछ बड़ा मज़ेदार है। अब मैं आपको डिसिप्लिन के 3 नियम बताता हूँ। आप इसे कॉपी पेन पे नोट कर लो और जब जब जिंदगी में आपको लगे कि आप डायरेक्शन लेस हो गए हो तब तब आप इन तीनों बातों पे नज़र डालना। ये चीज़ें आपको याद दिलाएंगी कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। रूल नंबर 1, डिसिप्लिन के लिए डर चाहिए। ये बातें आप ज़िंदगी में याद रखना कि बिना किसी डर के डिसिप्लिन नहीं बन सकता। डिसिप्लिन को बनाने के लिए मन में किसी न किसी चीज़ को लेके या फिर किसी भाव को लेके डर होना ज़रूरी है। जब तक डर नहीं होगा तब तक मन उस बात से सचेत कभी नहीं हो सकता कि वो चीज़ आपको सीखनी है या फिर वो चीज़ आपको करनी है। सर्कस के शेर को उसका मालिक बिना एक डंडे के कभी उसे रिंग के अंदर से बाहर निकलना नहीं सिखा सकता। जब तक कि उसके अंदर डर नहीं बैठेगा तब तक वो अपने मालिक की बात कभी नहीं मानेगा। बड़ा से बड़ा जानवर सिर्फ डर की वजह से इंसान के काबू में आ जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने मन के जानवर को अपने अंदर काबू में रखना सीखो, फिर ये आपके हिसाब से चलेगा और आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाएगा। रूल नंबर 2,
हर दिन सोचो, जिंदगी में सिर्फ एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। इसके लिए हर दिन प्रयास होना ज़रूरी है। तलवारबाजी सीखनी हो, ड्राइविंग सीखनी हो, कोई स्किल सीखना हो, उसके लिए सिर्फ एक दिन में बात नहीं बनने वाली। आपको हर दिन प्रयास करना ही पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स आपको कामयाब बनाएंगे। हर दिन एक छोटा ही सही लेकिन इम्पोर्टेंट टास्क रखो। खुद को आंको कि आप खुद की कितनी बात मानते हो। जब आप खुद को ऑर्डर दोगे कि नहीं, तुम्हें 4 बजे उठना है, तुम्हें ठीक 3 बजे किताब खोलकर पढ़ने बैठनी है, ठीक 1 बजते ही तुम्हें अपना लंच खत्म करना है। जब तुम खुद को ऐसे ऑर्डर देते हो तो मन को कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन ये चीज़ देखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद की बात कितना मानते हो। यही चीज़ आपको डिसिप्लिन में रहने का आपका पैरामीटर बनाएगा कि वाकई में आप चीज़ों को सिर्फ समझते हैं या सिर्फ बस सुन के निकाल देते हैं। शुरुआत में ये आदत आपको आसान नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करते रहने से आप देख पाओगे कि आप खुद की बात खुद से ही मनवा रहे हो। फिर जो ज़रूरी है, आप अपने आप को ऑर्डर दे सकते हो। कोई आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चल के अपनी मंजिल तक पहुंचना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही योगदान होगा। नियम 3, मुश्किलों को पहाड़ मत बनाओ। ज़िंदगी में कामयाब होना तो ये बात और भी याद रखना कि जब तुम रास्ते में चलते हो तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातों को पहाड़ मत बनने दो। अगर कोई बात खास नहीं है तो बस उसे नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। आपके पास करने के लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ें जो बहुत खास है उस पर ध्यान दो और बस खुद के बारे में सोचो। हो सकता है शायद आपके अंदर कोई ऐसी कमी हो, कोई ऐसी गलती हो जो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई एक बुरी आदत जो आपको पहचाननी होगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते की रुकावट है। जब आप एकांत में बैठोगे तो अब आपको समझ में आएगी कि आपके अंदर एक ना एक आदत जरूर है जो बहुत गंदी है। अगर ये आदत आपके अंदर से निकल जाए तो बात कुछ और हो। बस इसे ही पहचान करनी है और उसे ही धीरे धीरे सुधार करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी और नहीं जबरदस्ती करनी है। जब बीमारी का पता लग जाए तो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करा जा सकता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप बातों को समझते हुए भी उसे नज़रअंदाज करो। ये चीज़ें बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसीलिए समय रहते खुद पे ध्यान देके अपनी बुराइयों को पहचानना और उन्हें ठीक करने के बारे में सोचना ये ज़रूरी है। जब तक इंसान के पैरों पे चोट न लगे तब तक वो नीचे देखे चलना नहीं सीख पाता। वैसे ही जब तक ज़िंदगी में इंसान के ठोकर न लगे तब तक वो समय रहते नहीं संभलता। ज़िंदगी में टेंशन इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी आपके पास कोई चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। अगर आप कुछ करो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिम्मेदारियों का बोझ अभी उतना ज़्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं सोने को, खाने को, आराम करने को हर सुविधा लगभग आपको मिल ही जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत आए, बस आप बोलो ठीक है, अब इसके बारे में विचार करेंगे और इसे कैसे ठीक करना है इसकी कोशिश जारी करेंगे। ज़्यादा सोच के उस बातों को पहाड़ नहीं बनाना और ना ही चिंतित होकर अपने आप को मुसीबत में डालनी है।